हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैंने वो सारे एमसीक्यूज कलेक्ट करे हैं जो 23, 24 और 25 के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। सारे सेट्स मैंने लिए हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि सारे जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स थे सारे इसमें आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, ABC एंड DEF, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। कौन से कंडीशन से? ए सिमिलरिटी से सिमिलर हैं, ए सिमिलरिटी से। और सेकंड कंडीशन में देखो, ए बी इज इक्वल टू 3D दे रखा है, यानी साइड्स इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? साइड्स इक्वल होते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगले क्वेश्चन को देखो, इन द गिवन फिगर PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. If AP upon PB यानी ये वाली साइड AP और PB ये 13 है, AC is equals to 20.4, तो AC जो है टोटल लेंथ इसका 20.4 है। देन द लेंथ ऑफ AQ की लेंथ हमें पूछा है, AP अपॉन AB और AQ अपॉन AC। सो AP की वैल्यू लिखो, AP इज इक्वल टू कितना है? 4 अपॉन AB, 4 अपॉन AB। AB जो है वो 4 प्लस 13 है, 4 प्लस 13 17 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू AQ हमें फाइंड करनी है और AC क्या है? AC 20.4 हमें दे रखा है। अब कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 17 इंटू AQ इज इक्वल्स टू 4 इंटू 20.4, तो AQ इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 इंटू 20.4 अपॉन 17 से डिवाइड करो 1.2, ये हो जाएगा 4.8। तो आंसर तो हमें मिल गया। इफ इन टू ट्राइंगल्स DEF and PQR, angle D is equals to angle Q and angle R is equals to angle E, then which of the following is not true? So हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं और दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। ट्राइंगल है हमारा DEF और दूसरा ट्राइंगल है PQR। D इज इक्वल्स टू Q है, D इज इक्वल्स टू Q है और R इज इक्वल्स टू E है, R इज इक्वल्स टू E है। तो हम सिमिलरिटी किस तरह से लिख सकते हैं? ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल D से Q इक्वल है, तो Q और E से R इक्वल है RP। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए। अब इनके साइड्स का प्रोपोर्शन में लिखता हूँ, DE अपॉन QR इज इक्वल्स टू DF अपॉन QP इज इक्वल्स टू EF अपॉन RP। अब इन ऑप्शंस में देखो कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा। DE अपॉन QR इज इक्वल्स टू DF अपॉन PQ, ये करेक्ट है। EF अपॉन PR, EF अपॉन PR, DF अपॉन PQ, ये भी करेक्ट है। EF अपॉन RP, EF अपॉन RP, DE अपॉन QR, ये भी करेक्ट है। तो बच गया D, ये DE अपॉन PQ नहीं है हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो D है। नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू क्या है? D है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इन द गिवन फिगर ABC इट शोन DE is parallel to BC,
If AD is 5, AD is 5 and DB is 2.5, BC is equals to 12, BC is equals to 12, then D is equals to। तो देखो बच्चों, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, उससे मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ। मैंने क्या बोला था कि इस छोटे ट्राइंगल में एंगल ए और इस बड़े ट्राइंगल में एंगल ए जो है कॉमन है। इस छोटे ट्राइंगल और इस बड़े ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन है और डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, तो ए सिमिलैरिटी से दोनों जो होंगे सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल के ए डी ए और ए बी सी साइड्स का प्रोपोर्शन लिख लेता हूँ। जैसे AD जो है AB के AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE अपॉन BC, DE अपॉन BC। तो हमारे लिए यहाँ पे ये सफिशिएंट है लेना, तीसरे रेशियो को नहीं लेता हूँ। AD इज इक्वल्स टू 5 है और AB क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2.5, 5 प्लस 2.5, तो 7.5 इज इक्वल्स टू DE। DE हमें फाइंड करनी है और BC हमें गिवन है 12। अब कैलकुलेट कर लो, 5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू DE इंटू 7.5। सो D इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12 अपॉन 7.5। डेसिमल हटा लो, 5 10 हो जाएगा 75, 5 15 जा, 5 2 जा और 5 3 जा, 3 4 जा, तो क्या बच गया 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। द मेजरमेंट ऑफ triangle LMN and ABC are shown in the figure given below. The length of side AC is, AC साइड हमें पूछा है और बाकी के मेजरमेंट हमें दे रखे हैं, तो ये हमें पूछा गया है। एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे दे रखा है 130 है, ये 28 है, तो ये वाले जो एंगल है वो क्या हो जाएगी 130 प्लस 28 158, तो ये 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 130 दे रखा है, ये 22 152, तो ये हो जाएगा 28। अब देखो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, सो ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, L22 है और इसका दूसरे ट्रायंगल का A, तो L के कॉरस्पॉन्डिंग A हो जाएगा और M के कॉरस्पॉन्डिंग M 130 है, B और C, ABC ट्रायंगल के सिमिलर है। अब हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ AC, तो AC मैं लिख लेता हूँ LM अपॉन AB इज इक्वल्स टू, AC हमें फाइंड करनी है, AC जो है वो A है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग LN आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, LM इज इक्वल्स टू क्या है 45 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल्स टू क्या है 5। LN क्या है, LN जो है वो है 72, LN जो है वो 72 है और AC हमें फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या यहाँ पे रिड्यूस कर लो, 9 जा हो जाएगा और 9 से इसे रिड्यूस करोगे तो 8 हो जाएगा, तो AC क्या मिल गया 8, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। PQ अपॉन AB इज इक्वल टू, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं ABC और PQR, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हैं और पेरीमीटर्स इसके दे रखे हैं 56 और 48, तो साइड्स का रेशियो हमें पूछा गया है।
सो बच्चों यहाँ पे देखो रेशियो का एक अच्छा सा रिजल्ट यूज होता है। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं और सिमिलरिटी जो है इसी ऑर्डर में है ना, किसी ऑर्डर में लिख लो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बच्चों देखो ये जो रेशियोज हैं, अलग अलग रेशियोज हैं, इनके सम का रेशियो भी सेम होता है। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अगर मैं लिखूं और डिवाइडेड में डिनोमिनेटर्स का सम कर दूं पी आर प्लस क्यू आर, ये जो सम है इन सारे का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, वैल्यू जो है वो इक्वल होगा। तो देखो ये जो आ गया वो क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया पहले ट्रायंगल का, और ये नीचे वाला जो है दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया, पी डैश लिख लेता हूँ। अब हमें पूछा है पी क्यू अपॉन ए बी, तो पी क्यू अपॉन ए बी है ना, रेसिप्रोकल में लिख रखा है, तो पी क्यू अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, पी डैश अपॉन पी, यानी जो दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर है ना, दूसरा ट्रायंगल का जो पेरीमीटर दे रखा है 48 दे रखा है, पहले ट्रायंगल का 56 दे रखा है, तो दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर यहाँ लिख लेता हूँ 48 और ये हो जाएगा 56। रिड्यूस करो, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 4 जा, और 2 7 जा 2 6 जा 6/7, तो 6/7 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी if AD is equals to 4, AD is equals to 4, AB is equals to 9, AB is equals to 9, and AC is equals to 13.5, AC is equals to 13.5, the length of EC, इसकी लेंथ हमें पूछा गया है। तो बच्चों बीपीटी का यूज कर सकते हैं या सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बीपीटी का यूज करोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट ही जो है यूज नहीं होगा ना, उसका डेरिवेटिव जो है वो यूज करेंगे। तो इस ट्रायंगल में देखो क्या क्या हो सकता है, छोटे ट्रायंगल का साइड, बड़े ट्रायंगल का साइड। पहले तो मैं बीपीटी लिख लेता हूँ, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। और क्या लिख सकता हूँ, ए डी की जगह पे मैं पूरा साइड लिख लेता हूँ, ए बी बड़े साइड का बड़े ट्रायंगल का साइड और डिवाइडेड बाय ए डी, और दूसरे साइड में भी बड़े ट्रायंगल का साइड आ जाएगा और छोटे ट्रायंगल का साइड आ जाएगा। तो ये हो गया। और क्या लिख सकता हूँ, बड़े ट्रायंगल का साइड है ना, बड़े ट्रायंगल का साइड ए बी, और जो रिमेनिंग साइड है ए डी के अलावा डी बी इसे लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए सी लिख सकता हूँ। अब देखो हमें फाइंड करनी है ए सी और हमें दे रखा है होल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन, पहले मैं ए ई फाइंड कर लेता हूँ, ए ई जो है वो क्या होगा, सो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो ए डी हमें पता है 4 है और ये 9 है, इज इक्वल्स टू ए ई हमें फाइंड करना है, ए ई अपॉन 13.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 13.5 इंटू 4 अपॉन 9, तो 9 1 जा और 9 5 जा 45, 15 4 जा
60 यानी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 6 आ गया। तो ए सी कितना आ जाएगा 13.5 माइनस 6 ना। ए सी इज इक्वल टू 13.5 माइनस 6। सो ये बन गया तुम्हारा 7.5 आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। द मेजर ऑफ एंगल सी इज। सी का मेजर क्या होगा ये हमें पूछा है। तो दूसरे ट्राइंगल में देखो दो एंगल्स दे रखे हैं। तीसरे एंगल को फाइंड कर लेता हूँ। 80 प्लस 60 140। तो पी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। सिमिलरिटी का करेक्ट ऑर्डर चेक कर लेता हूँ। 6 से डबल जो है वो 12 है। 3.8 का डबल 7.6 है और 6 रूट 3 जो है 3 का डबल है। सो ए पहले ट्राइंगल को लिखो। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए के अपोजिट में बी सी है ना 6। तो आर हो जाएगा ये। और बी के अपोजिट में 3 रूट 3 है। तो 6 रूट 3 के अपोजिट क्या है क्यू है। क्यू पी ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब हमें सी फाइंड करनी है। तो सी जो है वो किसके इक्वल है पी के इक्वल है। और पी कितना है 40 डिग्री है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ क्या होगा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम का रेशियो 1 हो जाएगा। रेक्टेंगल का रेशियो 1 हो जाएगा। इसका भी 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ट्रेपेजियम है ना। ट्रेपेजियम में तुमने तो क्वेश्चंस भी करे हैं। ट्रायंगल के डायगोनल्स जो हैं वो क्या है प्रोपोर्शनल है। ए ओ सी बी डी। तो प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी है। तुमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं एनसीईआरटी में। देखो ये प्रोपोर्शन है तो क्या हो जाएगा ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। वैसे पैरेललोग्राम में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ट्रेपेजियम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन के रिजल्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस आर। पी क्यू पैरेलल टू पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है तो क्या बन गया ट्रेपेजियम बन गया। द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अभी हमने लिखा है कि जो डायगोनल्स होते हैं प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस है ना। ओ एस डिवाइडेड बाय ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर डिवाइडेड बाय ओ पी। तो मैं क्या लिखूं ओ एस जो है वो एक्स प्लस 3 है और ओ क्यू एक्स प्लस 5 है और ओ आर एक्स माइनस 2 है और ये एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5। सो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2x और माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस एक्स प्लस 3x 2x और माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू राइट में देखो ये बच रहा है 5x माइनस 2x 3x माइनस 10। तो 3x माइनस 2x x इज इक्वल्स टू मैं डिटेल में कर लेता हूँ
-3 + 10 = 3x - 2x। तो 7 = x, x = कितना आ गया, 7 आ गया। ये आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ DC is parallel to AB and E and F are points on AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB and DE, and then A is divided by AD is equals to BF divided by FC। तो ABCD यहाँ पे क्या है, एक ट्रेपेजियम है ABCD, और क्या बोला है, DC is parallel to AB, DC AB के पैरेलल है। E and F are points on AD and BC, AD और BC पे E और F पॉइंट है, E और F, such that AF is parallel to AB, ये तीनों लाइन पैरेलल्स हैं। देन AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन AC। तो हमने अभी पढ़ा है क्या होता है, इस ट्रायंगल में अगर ले लो, इस ट्रायंगल में ले लो, तो ये जो है क्या है, पैरेलल है इसके और इसके, ये दोनों पैरेलल्स हैं। तो BPT से हम लिख सकते हैं AE अपॉन AD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। और फिर क्या करो, इस ट्रायंगल में ले लो, इस ट्रायंगल में ले लो, अब की बार ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा, BF अपॉन FC इज इक्वल्स टू BF AO अपॉन OC। तो देखो AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, तो ये जो दोनों हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। E अपॉन AD इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। तो मैंने इसी चीज़ का यूज किया है, तो ये दोनों करेक्ट हैं। यानी ऑप्शन में, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ए और बी दोनों करेक्ट है, और आर जो है करेक्टली ए का करेक्ट रीजन है। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC इफ AD इज 3 सेंटीमीटर, AD 3 सेंटीमीटर है, AB 7 सेंटीमीटर है, और AC 3 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ AE का लेंथ हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, AD अपॉन AB, छोटे ट्रायंगल का छोटा साइड है ना, बड़े ट्रायंगल का बड़ा साइड, और AE अपॉन AC, ये इक्वल होगा। तो AD इज इक्वल्स टू जो है वो 3 है, और AB इज इक्वल्स टू 7 है। AE इज इक्वल्स टू हमें पता करना है, और AC क्या हो जाएगा, AE प्लस 3, AE प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 AE इज इक्वल्स टू 3 AE प्लस 3 3 जा 9, तो 7 AE माइनस 3 AE इज इक्वल्स टू 9, और 4 AE इज इक्वल्स टू 9, तो AE इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 अपॉन 4, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, डिवाइड कर दो, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statement is incorrect? Two congruent figures are always similar, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं।
टू सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। दो सिमिलर ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, बी वाला। स्क्वायर और रोम्बस जो है वो सेम एरिया रख सकता है लेकिन सिमिलर नहीं होते। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इन दैट गिवन फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी ए सी इज 90 डिग्री, बी ए सी इज 90 डिग्री। इफ बी सी इज 16 सेंटीमीटर एंड डी सी इज 4 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को लेते हैं जो एक दूसरे को सिमिलर हों। तो पहला ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं ए बी सी, है ना। ये कौन से ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो इस छोटे ट्राइंगल में ले लेता हूँ। देखो ये छोटा ट्राइंगल, एंगल ए जो है 90 डिग्री है और यहाँ पे ए वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखूँ, डी लिखूँगा। सी जो है कॉमन है तो सी अपने प्लेस पे हो जाएगा और बी के कॉरस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइड्स का जो प्रोपोर्शन आएगा वो क्या आएगा, ए सी अपॉन, हमारे जो ज़रूरत क्या है वो ये है ए सी। ये सारे लिख सकते हो, मैं सारे एक बार लिख लेता हूँ। ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। तो देखो हमें चाहिए ए सी, ए सी किस में है, ए सी यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इन दोनों रेशियो को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी सी इंटू बी सी। और डी सी क्या है, डी सी 4 दे रखा है और बी सी क्या है 16 है, तो क्या हो गया 64। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, √64 यानी 8। तो आंसर क्या हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। E and F are points on side AB and AC respectively on triangle ABC such that this is equals to half, which of the following relation is true। तो इसे मैं ट्राइंगल को विजुअलाइज कर लेता हूँ। ट्राइंगल क्या है, ए बी और सी, और ए बी पे ए पॉइंट है और ए सी पे एफ पॉइंट है, और हमें गिवन है रिलेशन ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू हाफ। ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है, बीपीटी है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। अब ये पैरेलल हो गया तो ये छोटा जो ट्राइंगल है इस बड़े ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और साथ में हमें क्या दे रखा है, ए ई और ई बी दे रखा है। ए ई 1 है और ई बी 2 है। तो ये जो छोटा ट्राइंगल है, अब देखो क्या होगा, ये पैरेलल हो गया तो ये जो छोटा ट्राइंगल है वो इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इन दोनों रिलेशन का चाहिए। तो ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ए ई इज इक्वल्स टू 1 है और बी ई इज इक्वल्स टू 2 है। तो ए ई को 1 लिखो और ए बी को क्या लिखोगे, ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है तो 1 + 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख लो और ए बी अपॉन बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए बी हो जाएगा। तो आंसर क्या है, बी सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए बी कहाँ से आ गया, ई एफ होगा, ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ
तो BC इज इक्वल टू 3 टाइम्स AF। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABQ and PQ is equals to 6, AB is equals to 8 and the perimeter of triangle ABC is 36, then perimeter of this triangle is। तो बच्चों ये दे रखा है कि PQR जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। तो हमें क्या याद रखना है कि जो साइड का रेशियो होगा PQ अपॉन AB is equals to PR अपॉन AC is equals to QR अपॉन BC, वो इनके पेरीमीटर्स के रेशियो के इक्वल होता है। यानी पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, इन दोनों के पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है। अब हमें क्या दे रखा है, PQ 6 दे रखा है और AB 8 दे रखा है। PQ 6 दे रखा है और AB 8 दे रखा है। सो PQ अपॉन AB is equals to perimeter of triangle PQR divided by perimeter of triangle ABC। PQ is equals to 6 और AB is equals to 8। 6 upon 8 is equals to perimeter of triangle PQR, perimeter of triangle PQR और triangle ABC का perimeter 36 दे रखा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, A is equals to 36 into 6 upon 8, 4 3 4 9 जा 36। तो पेरीमीटर कितना हो गया, 9 3 जा 27। आंसर क्या हो जाएगा, 27। इस क्वेश्चन में देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a trapezium in which XY is parallel to AB, parallel to CD. If AX is equals to 2 by 3 AD, then CY is to YB ना। तो AX DC is parallel to XY and XY is parallel to AB, ये तीनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं। और AX is equals to दे रखा है 2 अपॉन 3 AD। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AX अपॉन AD इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो AX जो है वो 2 है और AD जो है वो 3 है, ये 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम CY और YB के बारे में पूछा है, तो देखो ये दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। सो DX अपॉन AX इज इक्वल्स टू CY अपॉन YB। तो जो रेशियो इसका है DX 1 है और ये 2 है ना। तो CY और YB क्या हो जाएगा, 1:2। ये आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, 2 राइट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। क्या 2 राइट ट्राइंगल्स ऑलवेज सिमिलर होते हैं, हमेशा सिमिलर नहीं होते। 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये करेक्ट है। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये भी करेक्ट है। 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC and DEF, AB upon DE is equals to BC upon FD, which of the following makes the two triangles similar। तो 2 ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ABC और DEF। AB upon DE, AB upon DE and BC upon FD, BC अपॉन FD, ये दोनों रेशियो इक्वल है। हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कंडीशन जो है वो सिमिलरिटी को इंश्योर करता है। तो इसका जो इंटीरियर एंगल होगा, इन दोनों साइड का इंटीरियर एंगल है वो हमें चाहिए। B इज इक्वल टू D, क्या चाहिए, B इज इक्वल टू D, ये
ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ए बी एंड सी डी आर टू chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें डिफरेंट ट्रायंगल्स दे रखा है, ए डी पी ए डी पी ए डी पी ए डी पी दे रखा है, और इसके साथ सी बी ए बी सी पी बी पी सी और सी बी पी दे रखा है। तो ए डी पी हमारे एक ट्रायंगल है ए डी पी। इस ट्रायंगल में देखो ए डी पी, इस वाले ट्रायंगल में, और इसके साथ सी बी ए है, सी बी ए और बी पी सी बी पी सी बी पी सी। तो आई गेस सी बी पी हम चेक करते हैं सबसे पहले, ए डी पी और सी बी पी, इन दोनों को चेक करता हूँ। तो यहाँ देखो ये दोनों जो एंगल हैं वो क्या है, इक्वल हैं। और ये जो कॉर्ड है ए सी, जो कॉर्ड है वो एंगल बी सबटेंड कर रहा है और एंगल डी सबटेंड कर रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ए डी पी ए डी पी, ए जो है वो बी से इक्वल है, बी से इक्वल है, और पी पी से इक्वल है, तो सी पी हो जाएगा, बी सी पी बी सी पी बी सी पी, सी ऑप्शन करेक्ट है, ए डी पी और बी सी पी। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड पैरेलल टू बी सी, इन तीनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए पी इज इक्वल टू टू, ए पी इज इक्वल टू टू दे रखा है, बी एक्स इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है, बी एक्स इज इक्वल टू 4, बी एक्स इज इक्वल टू 4 दे रखा है, क्यू वाई इज इक्वल टू 0.75, क्यू वाई इज इक्वल टू 0.75, देन ए क्यू प्लस सी वाई पूछा है। तो इस ट्राइंगल में कंसिडर करो, पीपीटी में अप्लाई कर देता हूँ। तो ए पी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू वाई। So AP is equals to 2, 1.5 is equals to AQ 0.75। तो AQ क्या मिल गया, AQ is equals to 2 into 0.75 अपॉन 1.5। तो डेसिमल से कैंसिल कर लो, डेसिमल्स कैंसिल करो, या 1.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो ये 1 मिल गया। अब क्या करो, अब क्या करोगे, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ले लो। सो ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी। तो ए एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1.5, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1.5, और एक्स बी जो है वो 4 है, और ए वाई जो है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय वाई सी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई सी इज इक्वल्स टू, वाई सी इंटू 3.5 इज इक्वल्स टू 1.75 इंटू 4। तो वाई सी इज इक्वल्स टू मिल गया 1.75 इंटू 4 अपॉन 3.5। सो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, और 2 30, 4 1 जा 4 और 3 7 अपॉन 3.5, ये 2 टाइम्स में हो जाएगा। तो वाई सी कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हमें पूछा है ए क्यू प्लस सी वाई, तो सी वाई हमें मिल गया 2 और ए क्यू है 1, 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो आंसर है 3। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इन द गिवन फिगर टी इज पैरेलल टू बी सी, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू पूछा है। तो हम जानते हैं, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन करे हैं, छोटे ट्रायंगल का ए डी ले लो और बड़े ट्रायंगल का ए बी ले लो,
विच इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। सो ए डी इज इक्वल टू 2 दे रखा है और ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2+3 और डी इज इक्वल टू 4 दे रखा है और बी सी इज इक्वल टू हमें नहीं पता x है। सो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 4/x। तो 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 10। x कितना 10 हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, इन द गिवन फिगर ए बी सी is similar to QPR. ABC is similar to QPR. AC is equals to 6, BC is equals to 5, QR is equals to 3 and PR is equals to X. Then X is equals to, तो ABC जो है वो QPR के इक्वल है। A जो है Q से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, B जो है वो P से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और RC जो है R से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। अब देखो X हमें पूछा है, तो AB अपॉन या AC अपॉन क्या हो जाएगा QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR। हमें दे क्या रखा है, AC दे रखा है 6 और QR दे रखा है 3 इज इक्वल्स टू BC हमें 5 दे रखा है और PR जो है वो X है। तो ये कितना हो जाएगा 2, X इज इक्वल्स टू 5/2। सो वैल्यू हो गया 2.5। ये आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC इज सिमिलर टू PQR। एंगल A इज इक्वल टू 30, एंगल Q इज इक्वल टू 90। वैल्यू ऑफ दिस, तो कहते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और एंगल A जो है वो 30 डिग्री है और एंगल Q 90 डिग्री है। एंगल Q 90 डिग्री है। तो एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो P है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा और Q के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो B है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो C क्या बच गया 180 माइनस 90 प्लस 30, 120, 90 प्लस 30, 180 माइनस 90 माइनस 30, तो 180 माइनस 120 यानी 60। ये एंगल 60 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमें R और B का सम पूछा है, तो R 60 है, और B कितना है 90, तो क्या हो गया 150 C। इस क्वेश्चन को देखो, इन द फिगर गिवन फिगर A इज इक्वल टू C है और AB इज इक्वल टू 6, AB इज इक्वल टू 6, AP इज इक्वल टू 12, CP इज इक्वल टू 4 और देन लेंथ ऑफ CD का लेंथ फाइंड करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, ये एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री हमें नहीं पता है तो 90 डिग्री नहीं लेते हैं। हमें क्या दे रखा है A और C दे रखा है, तो दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों क्या होंगे सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर जो ट्रायंगल है क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल A जो है C से इक्वल है और P से इक्वल है, तो ACDP हो जाएगा। नाउ AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू AP अपॉन CP। तो AB और CD हमें पता है, AB को 6 लिखो और CP को क्या लिखोगे, CD को क्या लिखोगे, CD हमें फाइंड करनी है। AP इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा और CP इज इक्वल्स टू 4 है, तो 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, तो CD कितना हो गया 2। आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR विल बी सिमिलर इफ। तो हमें कुछ कंडीशन दे रखे हैं, कुछ यहाँ चीज़ें दे रखी हैं। देखो AB इज इक्वल्स टू 4,
और ए सी इज इक्वल टू 4 दे रखा है, और आर पी और क्यू पी जो है वो 8 दे रखा है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। तो क्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमारा बी एंगल है, तो बी 35 हो जाएगा, और ये साइड इक्वल है, तो ये भी 35 हो जाएगा, और ये भी 35 हो जाएगा। तो और रिमेनिंग पी जो एंगल बचा वो कितना हो जाएगा, 35 35 70, और 180 से माइनस करो तो 110 110। अब ऑप्शन चेक करते हैं। लेंथ ऑफ साइड दिस इज इक्वल्स टू 4√2, BC इज टू दिस, मेजर ऑफ एंगल ए इज 35, नहीं है, मेजर ऑफ एंगल ए इज 110, ये करेक्ट है। लेकिन मैं चेक करता हूँ कि और भी क्या कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो, हमें ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर दे रखा है। सो इनके साइड्स का रेशियो लिखोगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, ए बी 4 है और पी क्यू 8 है, तो इनका रेशियो क्या आ रहा है 1/2। तो बी सी अपॉन आर क्यू जो दे रखा है 2:1, वो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शंस को चेक करता हूँ, तो ऑप्शन जो डी हमारा है वो तो मिल रहा है, मेजर ऑफ एंगल ए इज़ 110 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए 35 नहीं है, और इसके बारे में हम कह नहीं सकते, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, if AB is 6 and PQ is 2 and OB is 3, then the length of OP is, OP का लेंथ हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, ये जो दोनों साइड हैं वो पैरेलल हैं। सो ये दोनों जो एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो दोनों सिमिलर हैं। तो मैं ट्रायंगल को सिमिलर लिख लेता हूँ। ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ए जो एंगल है क्यू के इक्वल है, क्यू पी ओ। अब देखो, ए बी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन पी ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन क्यू ओ। हमें चाहिए क्या, ओ पी चाहिए, ओ पी चाहिए, और ए बी और क्यू पी दे रखा है, ए बी और क्यू पी दे रखा है। तो इन दोनों रेशियो से हमारा काम बन जाएगा। ए बी को लिखो 6 और क्यू पी को लिखो 2, बी ओ को लिखो, बी ओ हमारा 3 दे रखा है, और पी ओ हमें फाइंड करना है। पी ओ 2 3 जा 3 3 कैंसिल, तो पी ओ क्या हो गया 1। तो ऑप्शन क्या है, डी।